हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैथ टेस्ट जो डेली लेके आता हूं। प्यारे बच्चों, यह मैथ टेस्ट इसलिए आपको डेली देके आता हूं क्योंकि आज जो एग्जाम हो रहा है, यानी एग्जाम का जो पैटर्न है फुल्ली जो है आपका बदल चुका है। पहले क्या होता था और अब क्या होता है। अब जो है, पहले क्या होता कि क्लासरूम में आप सवाल सीख के भी सवाल बना देंगे तो आप पास कर जाते थे, लेकिन आपको क्या होना पड़ेगा, अब जो है एक्सपर्ट होना पड़ेगा। यानी सवाल को देखते ही क्विक आंसर लगाने की जब आपकी शैली हो जाएगी तब आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि जमाना बिल्कुल बदल चुका है। ठीक है, तो इसीलिए आपको डेली देता हूं ताकि डेली प्रैक्टिस कीजिए, और जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखता हूं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखता हूं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता, इसका मतलब देखिए इकाई अंक कौन कौन सा नहीं होता। जिसे मैं यहां से आपको बताता हूं, जैसे 1 ले लेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 ही आता है। फिर आप 2 ले लेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। और 3 लेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। और 4 ले लेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16। 16 का इकाई अंक पर क्या होगा, 6 ही आएगा। 5 करेंगे, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25, इकाई अंक लेंगे 5 हो जाएगा। 6 लेंगे, 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 36, 36 का इकाई अंक 6 ले लेंगे। 7 लेंगे, इसका 49 हो जाएगा, यानी कि 9 लिखेंगे। 8 लेंगे, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, यानी कि 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर यानी कि 81, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या देखा, कितनी बेहतरीन क्वेश्चन यहां से आपने देखा कि यहां से बगल में यहाँ पे 9 लिख देता हूं, 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इकाई अंक पे 81। तो बात यहाँ पे ये उठता है, आप इसमें से देखिए कौन कौन संख्या नहीं आएगी। आपका 1 तो हुआ है, आपका कौन कौन नहीं आया, 2 नहीं आया, देखिए नहीं है। फिर 3 इकाई अंक पे नहीं है। फिर देखिए 7 इकाई अंक पे नहीं है। फिर आपका 8 इकाई अंक पे नहीं है। तो जब भी किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। ये जो है इकाई अंक पर नहीं होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं होता है 2, 3, 7, 8। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आपके ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। तो आप देख लीजिए 2, 3, 7, 8 में से 4 तो होता ही है, 6 होता ही है, 9 होता ही है, तो 8 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 नहीं होगा। देख लीजिए मैंने बता दिया आपको, करके सामने में बता दिया नहीं हो सकता। कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता, कोई भी संख्या लेंगे उसका वर्ग करेंगे तो उसके इकाई अंक पर 2 कभी नहीं आएगा, 3 कभी नहीं आएगा, 7 कभी नहीं आएगा, 8 कभी नहीं आता। ठीक है, इस तरीके से एक जीरो वाला छूट गया। तो जीरो कोई संख्या होगा तो वो तो मान लीजिए 10 का है, स्क्वायर करेंगे तो ये 100 आता है, यानी इकाई अंक पे 0 आ जाएगा। तो जीरो तो उस तरह से होता है, लेकिन ये 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। तो आपने यहाँ पे बता दिया, बेहतरीन कंसेप्ट। तो चलिए आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे, नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा नेक्स्ट भी होने वाला है। देखिए नेक्स्ट बोला, कहा अमर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तथा रमन उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिन में कार्य का कुल कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे सीखता हूँ, सवाल में कहा कि अमर जो है एक कार्य को, यहाँ पे अमर जो है एक कार्य को 30 दिनों में करता है, जबकि रमन जो है एक कार्य को 15 दिन में करता है। राइट, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 30। 30 और 15 का एलसीएम जो होता है वही टोटल वर्क होता है। जब ये 30 दिन में करता है 30 काम, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम करता होगा, 30 से 30 को भाग देंगे। जब ये 15 दिन में ये 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, 2 हो गया। दोनों का इफिशियंसी निकल गया, 1 और 2। इसका मतलब अगर एक दिन काम करे,
यहाँ से यह एक दिन में कितना काम करेगा दोनों मिलके 1+2, ठीक है, ये 3 काम करेगा। लेकिन कहा साथ मिलके कितने दिन करना है 4, तो टोटल कितना काम करेगा 12। अब इसी 12 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो 12/30 इंटू यहाँ से 100, ये आपका परसेंटेज में बदल गया, ठीक है। तो 0 से यहाँ पे काट देंगे और 3 से ये 4, तो कितना परसेंट काम हो जाएगा 40%। तो 4 दिन में वो दोनों मिलके कितना काम करेगा 40% मेरे प्यारे बच्चों करेगा। देखिए कितनी बेहतरीन कांसेप्ट से सवाल बन गया। कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि पहले तो एफिशिएंसी निकाल लिया 1 और 2, तो दोनों एक दिन में काम करेगा 1 और 2 मिलके 3, लेकिन करना कितना है 4 दिन, तो 12 काम करेगा। तो 12 काम करेगा कितना में 30 में, तो 12/30 इंटू 100, तो ये आ जाएगा। और इस तरीके से राइट आंसर आ जाएगा खूबसूरत सा, यहां से देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहा एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 21 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर, राइट। अब यहां से एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई दिया गया है। समांतर ये समलंब है, समलंब है तो एक बड़ा होता है एक छोटा होता है और इस तरह से लगभग आकृति बनती है, ठीक है। तो कहा कि एक 21 है तो ये 21 सेंटीमीटर वाला बना दिया, और यहां से ऊपर में 9 सेंटीमीटर, और बोला इसकी ऊंचाई जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां से देखिए इसकी एरिया जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इस एरिया जो समलंब का ट्रेपीजियम का होता है 1/2, और यहां से सम ऑफ पैरेलल साइड्स का सम इनटू यहां से हाइट लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2, और दोनों को जोड़ेंगे 21 और 9 जोड़ेंगे तो यह 30 हो जाएगा, इंटू में ये 10, और 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ से 5, तो आंसर हो जाएगा 150, 150। यही आपका राइट आंसर। खूबसूरत सा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट इतना ही लिखेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन लिख लीजिए थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। खूबसूरत सा ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या कहा वो देखिए, बहुत ही सुपीरियर क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहा कि 20%, 10% और 30% की तीन क्रमिक छूटों की निवल छूट प्रतिशत क्या हो जाएगी, यानी कि सिंगल डिस्काउंट में उसको कन्वर्ट करना है। डबल दिया हुआ है तो करेंगे क्या, यहां से देखिए पहले तो ये 20%, फिर आपका 10%, फिर आपका यहां से 30%, यही है ना, ये 3 दिया हुआ, ठीक है। 3 दिया हुआ है तो आप इसको थोड़ा सा और इधर से लिख दीजिए, यहाँ से 20%, यहाँ से 10% और यहाँ से 30%। अब देखिए बिल्कुल दिख रहा होगा। अब ये तीनों दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, डबल डबल इस दोनों को करेंगे क्या होगा, पहले ये 20 प्लस यहाँ से, और इसके लिए फॉर्मूला होता है वो लिख लीजिए। पहले तो अगर 2 दिया हुआ है तो x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100% इसको कन्वर्ट करने के लिए होता है। इस दोनों को करेंगे कितना होगा 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 बाई 100, इस दोनों को कन्वर्ट किया तो ये 30 में से 2 गया, ये 28% हो गया। फिर ये 28 को फिर इसी फॉर्मूला पे करेंगे तो ये 30 के साथ, तो ये 28 इंटू 30 बाय यहाँ से 100, 0 से कट गया, और ये 28 से 3 को करेंगे तो ये 84, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 और 28 58, और ये आपका 8.4। जब आप इसे घटाएंगे तो यहाँ से 6 हो जाएगा, और ये 7 और ये 9 होगा, और ये 49, ये परसेंटेज आ जाएगा। बस एक दो बार कर लेना है, 20 और 10 को एक साथ यानी 20 और 10 को एक साथ कन्वर्ट करके 28% ले आया, फिर अब ये 28 और ये 30 को कन्वर्ट कर दिए, जो लास्ट में आएगा वो फाइनली आंसर हो जाएगा। 49.6%, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कभी कभी ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ देता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया इक्विवेलेंट डिस्काउंट इक्वल टू यही होता है 2 का। तो ये आप रखे रहिए, जब भी फॉर्मूला पूछेगा तो उसको राइट डाउन कीजिएगा। अब चलिए आइए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा खूबसूरत सा, देखिए कितनी प्यारा सा है। बोला 3 समान क्षमता वाले, ये दिया हुआ है
ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब 3 समान क्षमता वाले दिया हुआ है तो दूध और मिल्क का बनाना है। देखिए 3 समान क्षमता, तो इधर मिल्क बना लिए और इधर आपका वाटर बना लिए, मिल्क और वाटर यानी दूध और पानी का रेशियो। ठीक है, तो पहले में 5:7 दिया हुआ, पहले में दूध कितना होगा 5/12 हो जाएगा। फिर दूसरे में दूध कितना दिया हुआ 7:9 है तो 7/16 हो जाएगा। और तीसरे में दूध कितना हो जाएगा 2:1 है तो 2/3 हो जाएगा। इस तरीके से पहले में मिल्क होगा, वाटर आपकी तरफ है तो क्या हो जाएगा 5:7 है तो पानी कितना 7/12। फिर यहाँ से 7:9 है तो क्या होगा वाटर 9/16। फिर 2:1 है तो 1/3। इस तरीके से होगा। अब सवाल उठता है यहाँ से 12, 16, 3 का एलसीएम कितना, तो ये 48, तो 48 से सब में गुना कर दीजिए। 12 चौका 48 तो यहाँ से 20 हो जाएगा। 16 गुना 3 तो 7 तिया 21 हो जाएगा। और यहाँ से 48, 3 से 16 गुना 32। ये आपका इधर का बना। और जो बट्टे में 48 आया उसको क्या किए कैंसिल कर दिए। अब यहां से क्या हो जाएगा 12 से 4 28, ये 48, 16 गुना 3 48, 9 तिया 27 और 3 से 48 में 16 तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए 2 1 3, 3 2 5 और 2 7 73, 8 7 15 6 21 का 1 बचा 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7 71। अब परसेंटेज किसका निकालना है मिल्क का, तो मिल्क का जब परसेंटेज निकालना है यहाँ से देखिए ये आपका दिखाई नहीं दिया तो ये थोड़ा सा यहाँ से, हाँ अब देखिए कंप्लीटली दिखाई दे रहा है। तो अब ये मिल्क का परसेंटेज कितना होगा वो निकालता हूं। ठीक है 73 कितना में ये आपका 414 इंटू 100। ठीक है ये परसेंटेज हो जाए। अब इसको 4 से काटेंगे ये 4 से 25 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 36 हो जाएगा। तो ये 25 गुना 3 75 का 5 बचा 7। अब 25 सते 175 और 7 182 अब बटे में 36%। जब आप इसको भाग देंगे तो 36 पंचे 180, ये 50.7 अप्रॉक्स में आ जाता है। 50.7% जो है अप्रॉक्स में आ जाता है। तो इस तरह से राइट कुछ नहीं करना, कितनी खूबसूरत तरीके से बन गया। पहले में मिल्क चूंकि आपको तो दिया हुआ है दूध और पानी को लिखा और इस तरीके से परसेंटेज आ गया, बहुत ही अच्छा। अब चले आइए नेक्स्ट क्या कहता है उसको सीखिए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी आपका बहुत ही झकास है। कहा यहाँ से 7 कहा 7 मित्रों में से प्रत्येक ने एक प्रोजेक्ट पे 14 रुपए खर्च किए। यहाँ पे सवाल में बोला कि 7 मित्रों में से प्रत्येक ने एक प्रोजेक्ट पे तो 7 गुना आपका 14 रुपए खर्च किए, राइट। अब आपसे प्रश्न में क्या, यहाँ पे प्रश्न आपसे ये क्या कि यहाँ पर देखेंगे, देखिए आप कहा 8वें मित्र ने सभी 8 के एवरेज औसत खर्च से 21 रुपया ज्यादा किया। तो मान लेते हैं कि एवरेज अगर x रुपया हो तो 8 में 21 ज्यादा खर्च किया। ठीक है यही ज्यादा खर्च किया, ये ज्यादा खर्च किया, ये इस x को मान लिए कि ये 8 मित्र का एवरेज है। ठीक है तो 8 मित्र एवरेज से गुना करेंगे तो टोटल ये निकल के आ गया, यही इक्वेशन बना। ये x उधर चला जाएगा कितना हो जाएगा 7x, राइट। अब ये 14 सत्ते क्या हो जाएगा 98 में अब यहां से 2 1 जोड़ देंगे तो 8 और 1 मिलके 9 और 9 2 11 119। तो x बराबर इस 7 से इसको काटेंगे तो 17, यानी कि आपका जो एवरेज आ गया वो कितने का आ गया 17। एवरेज x माने थे वो 17, लेकिन आपको तो एवरेज नहीं पूछा, आपसे पूछा उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी। तो टोटल राशि जो हो जाएगी, टोटल एक्सपेंडिचर जो आपसे पूछा यहां से वो क्या होगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 8x यानी कि 8 इंटू 17
और यहां से 136 रुपया आपका आंसर हो गया 136। देखिए कितनी झकास आंसर आता है वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा। और आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ये जो यहाँ पर काटे ये 17 बार में, x7 से काटे 17 बार में, और इस तरह से x बराबर 17 आ गया। कितनी खूबसूरत सा आ गया वो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब यहां से 7 क्या कहता है उसको सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला कि एक व्यक्ति ने अपनी कलम 24 रुपए में बेची तथा उसका लाभ प्रतिशत संख्या अनुसार क्रय मूल्य के बराबर था। तो कलम का क्रय मूल्य क्या था ये आपसे फाइंड करने के लिए कहा। तो सवाल को सीखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो सवाल को बनाएंगे कैसे, जब भी आपका यहां से सीपी, ठीक है, और ये प्रॉफिट परसेंट बराबर हो, याद रखिएगा सीपी और प्रॉफिट परसेंट बराबर हो, तो यहां से सीपी और ये प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है 10 इंटू रूट अंडर, याद कर लीजिएगा, रूट अंडर एसपी प्लस 25, ठीक है, और माइनस में 50, याद रखिए। तो यहां से 10, ये एसपी तो आपको कितना दिया हुआ है 24 रुपये में बेचा, प्रश्न में यही कहा था ना 24 रुपये में बेचा। तो 24 और 25 मिलके कितना होगा, यहां से 49, ये 50 हो जाएगा। तो अब ये 49 निकलेगा बाहर से, कितना होगा 7 गुने 7 माइनस 50, तो 10 गुना 7 70 माइनस 50, यानी कि 20 रुपया जो है वो, अगर आपसे सीपी पूछा तो 20 रुपया मारेंगे, प्रॉफिट पूछेगा तो 20% आंसर हो जाएगा। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा इसको आप रिमेंबर करके रखेंगे, तो ये सवाल जो है देखते ही टिक लगा दीजिएगा, मेंटली कैलकुलेट करके, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सवाल नेक्स्ट की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है उसको सीखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा ए बी सी 3 छात्र हैं, ए को बी से 36% अंक कम और सी से वो क्या है 16% अधिक अंक प्राप्त हुआ, और यहां से क्या कहा कि आपको सी को कितने अंक प्राप्त हुआ। तो यहां से देखिए पहले तो आपको बी को दिया हुआ है, यह बी जो है 145 अंक प्राप्त किया, राइट। तो ये 145, ये जो बी है ये आपको 145 प्राप्त किया, ठीक है, 145 मार्क्स प्राप्त किया, मार्क्स, ठीक है, इसने प्राप्त किया। अब कहता है यहां से कि तो ए जो है वो बी से 36% कम प्राप्त किया, ये जो 145 हो गया और इससे 36% कम, जब 36% कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 64% हो जाएगा, यानी 64% अंक प्राप्त किया। अब ये किसका निकल गया, ए का। ये जो मैंने लिखा वो किसका लिखा, तो ए का लिखा। यहां से 145 और 36% कम, यानी कि 64 बट्टा जो 100 हमने लिखा, ये किसका प्राप्त हुआ, ए का। ये जो ए है ए का प्राप्त हुआ, लेकिन ए जो है वह सी से 16% कम प्राप्त किया। अगर सी मालूम रहता उससे 16% कम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ए हुआ, और अगर आपका सी रहता तो उससे 16% कम, यानी कि 16% कम का मतलब 84/100 प्राप्त किया। तो ये इधर ए का, ए इतना प्राप्त किया और सी इतना प्राप्त किया, यही तो हो गया, ए बराबर सी, यह ए है ये भी ए है, चूंकि सी का मालूम है, सी से 16% कम कर दिए, ये भी ए हो गया ये भी ए हो गया। अब दोनों को काट दीजिए तो सी बराबर खटाक से निकलेगा, काट दीजिए यहां से। देखिए जब आप इसे काटेंगे तो कैसे काटेंगे, 100 से 100 तो कंप्लीटली कट गया, ठीक है। अब इसको हम लोग काटेंगे, ये देखिए ये तो कटेगा, 4 से तो कट जाएगा, 4 से इसको काटना चाहेंगे तो 16 चौका 64, और 4 से इसको काटना चाहें, देखिए तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और ये 21 से कट जाएगा, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो सवाल तो आपका यहां से कितना हो गया, 16% अधिक, सॉरी गलत हो गया,
16% कम नहीं है, 16% अधिक है, तो 116 हो जाएगा। राइट, अब सही हो जाएगा। तो 4 से ये 16, 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 अच्छी 9 चौका 36, 29, 29 से ये कितना हो जाएगा 5। तो आपका सी का जो सी कितना प्राप्त करेगा, 16 पंचे 80, तो सी प्राप्त करेगा 80%, यानी कि 80 मार्क्स प्राप्त करेगा। यही तो आंसर होगा। कितनी खूबसूरत सा। एक बार फिर से सवाल को समझ लीजिए। बी जो है 145 अंक प्राप्त किया, बी से 36%, बी से 36% कम कर दिए तो ए का प्राप्त हुआ। अब ये ए हो गया, बी इतना था, 36% कम कर दिए तो 64 हो गया। कहा 36% कम कर दिए तो ये 64 हो गया, 100 में से 36 घटा के 64/100 कर दिए, ए हो गया। फिर कहा सी जितना है उससे 16% अधिक कर दिए तो वो ए बन जाता है, ये भी ए है। 80 से 16% ज्यादा कर दिया, ये भी ए हो गया। दोनों ए हो गया तो दोनों बराबर हो गया। अब ये 16 चौका 64, 29 चौका 116, 29 पंजे 145, तो 16 गुने 5 80, तो सी बराबर 80 मार्क्स प्राप्त किया। यही तो आपसे पूछा और एक ही लाइन में आंसर है। कितनी खूबसूरत तरीके से आंसर आ जाता है वो देखिए। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहा एक स्कूटर मरम्मत कराने के बाद 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। इसका मतलब क्या, पहले से खराब होगी, मरम्मत कराया तो गाड़ी ठीक हो गई। वो चला तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा मरम्मत कराने से पहले यानी कि खराब था तो 48 किलोमीटर पर आवर चलता था। तो मरम्मत कराने के बाद वह एक निश्चित राशि को 6 घंटे में तय कर लेता है। इसका मतलब 54 किलोमीटर से चला था, ठीक है, और उसी को 6 घंटा में ये तो दूरी निकल गया। अब इसी दूरी को मरम्मत कराने से पहले कहता है चला था तो क्या स्थिति होगा। तो मरम्मत कराने से पहले तो स्पीड उसकी 48 किलोमीटर पर आवर था, यही समय निकल गया टाइम। तो 8 से 6 48, तो 8 बार में हो जाएगा। तो यहां से ये 27 बटा ये 4 हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, 6 चौका 24, 7 चौका 28, तो 6 घंटा हो जाएगा। 24 3/4, 3/4 जो शेष बचता है वो 45 मिनट के बराबर होता है। 6 घंटा 45 मिनट आंसर लगेगा। अगर मरम्मत नहीं कराएगा तो 6 घंटा 45 मिनट लगेगा, मरम्मत करा लिया तो 6 घंटे में दूरी तय कर लिया इसने कहा, यही टाइम बराबर निकल गया। देखिए कितनी खूबसूरत से निकल जाता है। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खटाक से हम लोग निकाल लेंगे। कहा 5 वर्ष 4 महीनों में साधारण ब्याज की दर एक निश्चित राशि स्वयं से 3 गुनी हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा, कैसे हम लोग सवाल बनाएंगे। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि साधारण ब्याज के केस में कि जब भी आपका रेट निकालना हो तो जितना गुना दिया होता है उसमें से 1 घटा के टाइम टी से डिवाइड करके गुना 100% कर देने से रेट निकल जाता है। ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि आप लोग याद कर लीजिए, राइट। उसके बाद ये 5 वर्ष जो है और 4 मंथ दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए 4/12, तो कट जाएगा 4 से 3, तो 5 दिया 15, एक 16/3 वर्ष आपका आंसर, ठीक है। 16/3 यानी कि आपका टाइम कन्वर्ट ये। तो अब इस फॉर्मूला में रेट रखेंगे तो क्या होगा, n के जगह पे क्या बोला, स्वयं से 3 गुना, n बराबर 3, यहां से n बराबर 3, t आपका निकल गया तो रखेंगे 3 में से 1 गया, यहां से 2 इंटू यहां से 100, t के जगह पर ये निकला हुआ 16/13, ठीक है। अब ये सवाल 3 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, 6 इंटू 100, ठीक है, और बटा में ये 16। अब खटाखट काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 4 बार में, 4 से ये 25 बार में, ठीक है। अब इस 2 कर दीजिए और यहां से इसको भी 2 से ये 3, तो ये 75/2, इसका मतलब ये हो गया, ये 37.5% रेट हो गया, और इस तरीके से राइट आंसर 37.5% जो है वो आपका आंसर आ गया। कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल के आ जाता। कुछ था, केवल ये कंसेप्ट मालूम रहेगा तो सवाल इस तरह से आपका बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। अब यहां से 11 आ जाइए, कितनी खूबसूरत सा ये भी क्वेश्चन है 11। कहा यदि एबीसी, सवाल में सीखेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कि एबीसी इक्वल टू 11 आपका यहाँ पे गिवन है, एबीसी इक्वल टू 11 दिया हुआ है, ठीक है। और
यहां से चूंकि दिया हुआ है तो क्वेश्चन में तो है, दिया हुआ लिखते नहीं है, छोड़ देता हूं, चाहे आप लिख भी सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जो है वो आपका 17 दिया, राइट। अब आपसे प्रश्न किया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होगा, ये फॉर्मूला। ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है ये। अब ये सवाल एक बार और लिख लेंगे तो और अच्छा से बन जाएगा, ए बी सी और इसके जगह पे होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बी सी प्लस सी ए, इस तरह से। अब इसी फॉर्मूला को देखिए, मैंने ए इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से तो मिल जाएगा, इसका 2ab है यहाँ 3ab घट के फिर ए माइनस ab हो जाएगा, फिर माइनस 2bc 3bc है घट के माइनस bc हो जाएगा, माइनस 2ca 3ca से घटेगा ca, तो इसी का रूप बदल दिया है लेकिन चीजें वही है। अब इसलिए रूप बदला कि ये डाटा मुझे सब मालूम है यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 11, 11 का स्क्वायर 121, यहां से 17 गुना 3 51। अब यहाँ सवाल देखिए, यहां से 11 और ये जब घटेगा तो आएगा 70, यानी कि 11 गुने 70 कितना होगा 770। तो देखिए मुझे तो फॉर्मूला याद है, मुझे सवाल में बनाना होता तो बस यही 2 डिजिट लिखते और आपका आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे आपके लिए मैंने यहाँ पे कंप्लीटली लिख दिया है ताकि आप भी इस सवाल को आए तो कुछ नहीं करना है, ये कंसेप्ट मालूम है तो ये 2 वर्ड लिखिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितनी खूबसूरत सा है, आशा करता हूं अच्छे से समझे होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको सीखता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 कहा x4, यहां से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे प्रश्न किया, कहा कि x टू द पावर 4, यहां से x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय x टू द पावर 4 इक्वल टू यहां से दिया 64 इक्वल टू 62, ये दिया, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया 62। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कभी कि ए स्क्वायर प्लस यहां से ए स्क्वायर और 1 बाय ए स्क्वायर इक्वल टू बी हो, तो आपका यहां से a प्लस 1 बाय ए बराबर क्या होगा, यहां से b प्लस 2, आपका याद कर लीजिए, जब भी आपका a स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर इक्वल टू b हो तो a प्लस 1 बाय ए क्या होगा, इस b में आप 2 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो आपका a प्लस 1 बाय ए का मान मिल जाएगा। उसी तरह से यहां भी दिया हुआ तो आप इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, चूंकि 4 में यहां भी पावर में 2 था तो आधा होके 1 हो गया, इसलिए पावर 4 है तो आधा 2 हो जाएगा, तो यहां से इसको निकालेंगे तो ये क्या होगा रूट अंडर 62 प्लस 2, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला से a प्लस 2, तो a की जगह पे 62 और 2, तो 62 2 मिलके 64 64 बाहर निकलेगा तो ये 8 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा, यहां से ये 62 प्लस 2 बाहर निकलेगा तो ये आपका 8 हो जाएगा, इस तरीके से हो गया। अब सवाल आता है जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर 8 हो गया तो अब एक फॉर्मूला और होता है उसको भी सीख लीजिए, उसका ये यदि x प्लस 1 बाय एक्स बराबर a कहीं दिया हुआ हो इस तरीके से, तो आप इसी को q क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, इसी a का क्यूब और इसी का 3 गुना, a है a का क्यूब करेंगे 3 गुना घटा देंगे। उसी तरह से एक्स स्क्वायर को समझेंगे a है और ये एक्स स्क्वायर को यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो स्क्वायर पहले से है तो 6 हो जाएगा, इसका भी क्यूब करेंगे तो ये स्क्वायर है तो 6 हो जाएगा, 8 का क्यूब यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब यानी कि a क्यूब ऐसे का 3 गुना घटाएंगे 8 का क्यूब 512, ठीक है, ये 24 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 488 घटा के आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए कितनी सुपीरियर क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, फॉर्मूला ये आता है तो बस देखिए एक ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक लाइन ये लिखना पड़ता है एक लाइन ये लिखना पड़ता है और आपका आंसर, तो देखिए कितनी सेकंड में आप आंसर दे देते, कितनी रफ्तार से। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही झकास है, 13 को हम लोग सीखेंगे बहुत ही एंजॉय करते हुए, यहां से आ जाएगा, कहा यहां पे कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 ये दिया हुआ है, अब यहां से
तो आंसर कितना लेना है 2x माइनस 2 y माइनस 2। तो अब इस सवाल को क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, y बराबर 0 ले लेंगे और x का मान क्या हो जाएगा 4। y बराबर 0 तो x का मान 4 सेटिस्फाइड करेगा, तो यहाँ भी पुट कर देंगे। x का मान यहाँ से 4 और y का मान 0, तो क्या हो जाएगा 2 में से ये 4 में से 2 गया 2, यहाँ से क्या बचेगा ये 2 और नीचे में 0 हो गया तो -2। ये कट के कितना हुआ 1, ये कितना कट के 1 और इस तरीके से 0 आपका आंसर आ गया। तो कितना खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया। मान लिए कि y बराबर 0 x बराबर, तो कोई बोलेगा सर अब मैं भी तो मान सकता हूँ कि x का बराबर 0 तो y बराबर मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से, लेकिन y का मान 2 नहीं लेंगे, 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका मीनिंगलेस हो जाएगा, डिफाइन नहीं करेगा, तो इसलिए वैसा नहीं लेंगे, ऐसा लेंगे कि डिफाइन करनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस तरह से जो दिखाई दे रहा है, देखिए कितनी खूबसूरत सा है। सवाल 14 में बोला उसको सीखिए, कितनी अच्छा क्वेश्चन है वो, बहुत ही झकास तरीके से चल रहा है। कहा कि xy5 यहां से xy5 अब प्लस यहां से 5/x राइट, और इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है माइनस में 2, यहां से इक्वल टू माइनस में 2 दिया इस तरीके से। अब कहा कि xq का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाल को सेटिस्फाइड कराना है। देखिए सवाल क्या सेटिस्फाइड कराना है उसको सीखिए बहुत ही बेहतर तरीके से। अगर मैं यहां से x बराबर, देखिए मैं यहां पे x बराबर यदि 5 ले लिया, ठीक है 5 वो भी माइनस में, x बराबर माइनस में 5 हीट एंड ट्रायल मीटर से, ऐसे तो इस सवाल का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यू आएगा, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यू आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे x इक्वल टू -5 ले लिया, तो -5 ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा -5 जब यहाँ पे रखेंगे तो देखिए -5/5 अब +5/-5, तो ये कट के माइनस में 1, फिर यहाँ से भी कट के माइनस में 1 यानी -2 सेटिस्फाइड कर गया। इसका मतलब x इक्वल टू जो -5 लिया वो तो सेटिस्फाइड कर गया। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों निकालना क्या है x का क्यूब, तो x बराबर तो हमने -5 लेके सेटिस्फाइड करा दिया, तो यहाँ से -5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, लेकिन माइनस पावर में 3 है इसलिए पावर में ऑड है इसलिए माइनस रहेगा, यही पावर में इवन हो जाता तो माइनस खत्म हो जाती। तो इस तरीके से -125 जो है वो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, कहता है PQR में QPR टू 45 डिग्री, ये भी बहुत झकास है, यहाँ पर देखेंगे और आपका आंसर खटाक से निकल के आ जाएगा। देखिए सवाल कहता क्या है उसको सीखेंगे। अब यहाँ से सवाल में कहा एक पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, ऐसा मैंने बना लिया। अब सवाल से कहा कि QPR यहाँ से QPR 45 डिग्री है, ठीक है QPR 45, PQR और PRQ का द्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं तो QPR का मान क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर यहां से मैं ऐसे बना लूं इसको ऐसे कन्वर्ट करके, और अब आपका यहां से P Q और ये R और ये 45 डिग्री दिया हुआ है। अब कहा कि Q और R का, कहा Q और R का ये दोनों का द्विभाजक जाके ऐसे मिलता है O बिंदु पे, तो ये यहां से एंगल Q O R इक्वल टू क्या होगा Q O R का मान क्या हो जाएगा यहां से 90 प्लस P/2, तो क्या होगा यहां से 90 प्लस अब P का वैल्यू क्या होगा 45/2, जितनी मान होगा वही, क्योंकि वह बोला कि द्विभाजक O पर मिलते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 22.5, कट गया 2 से। अब दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे 112.5 डिग्री आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से आपका 15 का भी आंसर निकल के आ गया 112.5 डिग्री। कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला चूंकि 90 प्लस ये सामने, चूंकि ये दोनों का ये कोण का द्विभाजक और ये कोण का द्विभाजक जब मिलता है तब ऐसा होता है कि 90 प्लस ये सामने वाले कोण का आधा जोड़ दीजिए और आपका
आंसर आ जाएगा। कितना अच्छा चल रहा है आज की क्लास, देखिए खूबसूरत सा। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में आएंगे तो देखिए यहां से 16 क्या है, त्रिभुज एबीसी में बहुत ही खूबसूरत सा ये भी क्वेश्चन है, सीखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो, नेक्स्ट कहता है आपको प्यारे बच्चों कि त्रिभुज एबीसी में बी जो है 90 डिग्री है और बीपीएसी पे लंब खींचा गया, तो क्या सवाल बनेगा यहां से। तो सबसे पहले तो ये ड्रॉ कर लीजिए ऐसा। अब सवाल ये हो गया एबीसी मतलब बी हो गया, सी हो गया और ए हो गया, और यहां पे बी 90 डिग्री बोला। अब कहा बीपी, ये जो पी है और इस पे लंब खींच दिया, राइट। और एक कोण बोला कि बीएपी मतलब ये कोण 30 डिग्री है। तो अब स्वाभाविक है कि ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 60। ये टोटल है 90, 90 में से एक तरफ 60 हो गया तो ये तरफ क्या हो जाएगा 30। और यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, पी बीसी बराबर कितना डिग्री होगा, तो यहां से 30 डिग्री होगा राइट आंसर। यही खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया। देखिए कैसे बनाए, क्योंकि ये तो फिगर खींचा, यहाँ 90 है, ये 30 दिया हुआ था, 90 30 तो ये कोण कितना होगा, ये तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, ये 90 खुद है ही, ये 30 है तो 30 को 90 में से घटा लिया तो ये 60, 60 30 90 90 90 180। अब फिर देखिए यहाँ पर ये कोण पूरा है 90, एक तरफ 60 हो गया तो 90 में से 60 घटा के ये 30 हो गया, तो यही पीबीसी बराबर 30 डिग्री आपका निकल गया। अब चले आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट को देखिए कितनी खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहा दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक आयत है, जैसा फिगर दिया हुआ है आप पहले वैसा ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो पहले तो दिया हुआ है यहां से, उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, कितनी खूबसूरत सा है वो देखिए, ड्रॉ कर लिया। और यहां से पी क्यू, ये आर और ये एस, ठीक है। अब उसने कहा कि पी क्यू बराबर 11, ठीक है। अब यहां से कहा ऐसे मैं बना लिया, और ये आपका हो गया u, ये हो गया t, ठीक है। और ये 11 है तो यू आर जो दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है, टी आर 1 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है, राइट। ये गिवन है, दिया हुआ है। तो बोला आपसे कि टी यू और पीटी का, पीटी और टी यू का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु यहाँ, इसका मध्य बिंदु यहाँ, इसको डॉट लाइन से मिला दिया। मान लेते हैं इसको मिलाया ए पे और इसको मिलाया बी पे, तो कहा ए बी रेखा की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा। तो देखिए सबसे पहले ये 3 है, ये 1 है, तो ये टोटल कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा। चूंकि आयत है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये 3 1 4 मिलके तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। और पी क्यू बराबर एस आर होगा, ये पूरा 11 है तो ये पूरा एस आर 11 होगा, और यहाँ से यहाँ 8 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ से यहाँ। अब ये भी 90 डिग्री बना तो ये पी एस यू एक समकोण त्रिभुज में 4 3 हो गया तो ये निकल जाएगा 5। और किसी भी त्रिभुज में कोई त्रिभुज होता है, मैं अलग लेके बताता हूं यहाँ पे कि एक त्रिभुज हो जाएगा, इसका मिडिल पॉइंट ये और इसका मिडिल पॉइंट ये तीसरी भुजा की आधी हो जाती है। तो जिस अगर मान लीजिए ये ए हो, बी हो, सी हो और ये डी हो, और क्या हो डी जो है ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई है, इस तरीके से तब जाके ये डी जो होता है वह बी सी का हाफ हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये प्रॉपर्टीज होता है। तो ठीक इसी तरह से आपका एबी जो है पीटी का मध्य बिंदु और टीयू का मध्य बिंदु है, तो एबी क्या हो जाएगा पीयू का हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा खूबसूरत सा, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए कितनी खूबसूरत सा निकल के आएगा, बहुत ही अच्छा। यहां से तो आपका यहां से एबी का मान निकालना है, ए बी बराबर जो हो जाएगा क्या होगा इसमें, ए बी बराबर चूंकि मिडिल पॉइंट है इसी तरह से पी यू का हाफ हो जाएगा, हाफ। तो पी यू 5 हो, ये 2 और हाफ करेंगे तो ये 2.5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जिस ऑप्शन में 2.5 हो वो राइट आंसर हो गया। यहाँ पे ओ जैसा दिखता है, ये पी यू है, ठीक है। तो ये पीयू बना लेंगे, कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल गया है। ये जो प्रॉपर्टीज बताया इसको याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में
दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है। यही प्रॉपर्टी से वहां पे सवाल बना। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दिया। देखिए कितनी खूबसूरत सा नेक्स्ट है। नेक्स्ट में आपसे बोला मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सवाल क्या कहता है उसको सीखिए, बहुत ही बेहतर। सवाल में कहा कि एक दी गई आकृति में समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू टी जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। अब उस सवाल को अच्छे से बनाइए, कितनी झकास है वो देखिए। सवाल में कहा क्या कि पहले तो फिगर बना लीजिए। पी क्यू टी का क्षेत्रफल 72 दिया और क्यू टी बराबर पी क्यू, चूंकि समद्विबाहु बोल ही दिया तो पी क्यू बराबर टी क्यू होगा ही, ठीक है। अब कहा पी क्यू टू पी एस के बराबर है और पी टी पैरेलल एस आर है, कोई बात नहीं है, और समलम एस आर है तो समलम पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये फिगर बना लीजिए जैसा दिया हुआ है, ठीक है, और इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप इसको इस तरह से कन्वर्ट करके बना सकते, ऐसा ही दिया हुआ है, राइट, बन गया। ये एस है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है और बीच में एक टी हो, ठीक है, इस तरीके से। अब कहा कि पी क्यू टी का क्षेत्रफल 72 है, तो ये तो बात की बात है। पहले तो क्यू टी बराबर ये पी क्यू दिया हुआ है, ये भी बात की बात है। अब कहा जब ये x हो जाए बराबर है ये x हो जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पी क्यू टी में क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 1/2 x इंटू एक्स बराबर 72। तो ये 2 से काटेंगे 144, तो x स्क्वायर बराबर 144। इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 12। x का मान कितना निकल जाएगा 12, ये 12 हो गया, सॉरी ये 12 और ये 12 निकल गया। अब सवाल उठता है ये, तब कहता है कि ये 12 हो जाएगा तो आपसे पी एस जो है पी एस का दुगुना पी क्यू है, ये पी एस का दुगुना जो है पी क्यू है, इसका मतलब पी एस कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा पी क्यू का 6, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है पी क्यू जो है वो 2 पी एस के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब पी एस, ये पी क्यू तो 12 निकला तो पी एस कितना हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड कर देंगे 6 निकल जाएगा, ठीक है, ये 6 निकल गया। अब सवाल कहता है ये यहां से कि पी टी किधर गया है, ये पी टी पैरेलल जो है वो एस आर है, ये पी टी पैरेलल जो है वो एस आर है। तो एस आर है तो प्यारे बच्चों हम लोग सवाल कैसे बनाएंगे, यहां से देखिए बहुत ही खूबसूरत सा, और ये जो है एस पी ये पैरेलल है तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, हो गया ना। कहा यहां से सवाल को गौर से देखिए, कहा ये पीटी जो है ये वाला पीटी जो है ये पैरेलल है किसका एस आर की, ये पैरेलल होगा, जब ये इसके पैरेलल होगा तो ये स्वाभाविक है कि ये भी पैरेलल इसके होगा आरटी के, तो ये 6 तो ये भी 6 हो जाएगा। अब यहां से क्या हो गया, तो अब एरिया निकालेंगे किसका, एरिया ऑफ, यहां से देखिए एरिया ऑफ यहां से हो जाएगा ये ट्रेपीजियम जो हो जाएगा एफ पी क्यू आर एस का कितना हो जाएगा 1/2 असमांतर भुजाओं का योग, ये 6 है और ये 12, तो 12 गुना 6, ये x बराबर 12 है, ये भुजा समांतर और ये भुजा भी समांतर हो, तो क्या होगा समांतर भुजाओं का योग, ये 12 गुना 6 18, 18 और 6 24, यहाँ पे ये 24 हो। गुणीय ऊंचाई किसका काम करेगा, ये ऊंचाई का काम करेगा, तो ये कितना होगा ये भी 12। अब ये 2 से काट देंगे 12 को तो कितना हो जाएगा, ये आपका 12 12 114, तो इसका एरिया निकलेगा 144, राइट आंसर। कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया, देखिए कुछ नहीं था सवाल में, केवल इसका मैंने यहां से फॉर्मूला निकाला x बराबर 12 का, ये 12 निकला तो ये इसका आधा हो गया 6 हो गया, जब ये दोनों समांतर है तो ये भी समांतर होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, समांतर और आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल जो है बहुत ही बेहतर तरीके से बन गया, 144 इज द राइट आंसर 18 का। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, खूबसूरत सा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए कहता है कॉसेक ए प्लस साइन ए, यहां से सवाल में लिखा हुआ है
कॉसेक ए प्लस साइन ए, ठीक है ये, और इधर लिखा हुआ है आपका कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है ये कॉसेक ए माइनस साइन ए जो लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कितनी खूबसूरत सा लिखा हुआ है, ठीक है इस तरीके से दिख रहा होगा आपका। यहां से कहता है कि ये कॉसेक ए माइनस साइन ए, ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे और इसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये -1 से क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आपका निकल के आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। केवल फॉर्मूला को आपको हल कर देना था, आपका आंसर निकल के आ गया। तो जिस ऑप्शन में कॉट स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए में बहुत ही अच्छा दिया हुआ, केवल कुछ करना नहीं था, फॉर्मूला बेसिक लगाना था और यहाँ पे लिख दिया। कॉसेक स्क्वायर का नहीं फॉर्मूला याद हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहीं भी कॉसेक स्क्वायर ए देखें तो उसके जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कहीं भी कॉस स्क्वायर ए दिखाई दे तो आप यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये कंसेप्ट होता है, ठीक है इस तरीके से बना सकते हैं। कितनी खूबसूरत सा निकल के आया, आशा करता हूँ अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, ये भी बहुत ही खूबसूरत सा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा आपके स्क्रीन पे खूबसूरत सा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये आपके स्क्रीन पे आ गया। अब इसको सवाल को बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए कहता क्या है यहाँ से सेक ए, अब बटा में आपका हो गया सेक ए माइनस 1, फिर आपका प्लस दिया यहाँ पे और सेक ए, अब बटा में यहाँ से सेक ए माइनस 1 और इस पे रूट लग गया, ठीक है इस तरीके से आपका मैंने लिखा यहाँ पे, कितनी खूबसूरत तरीके से है ये देखिए, बहुत ही अच्छा इस तरीके से हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये भिन्न का जोड़ कर दीजिए, ये सेक ए माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सेक ए है इससे गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक ए, राइट, फिर प्लस ये सेक ए यहाँ से आ जाएगा, तो एक में प्लस होगा एक में माइनस, ये में प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इस सेक ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक ए, इस तरीके से। और नीचे में क्या होगा a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये से ये कैंसिल, तो ऊपर में क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2 सेक स्क्वायर a, राइट, नीचे में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1 10 स्क्वायर a होता है, और इस पर क्या लगा हुआ है रूट से बाहर आएगा तो √2 तो रह जाएगा, √2 तो रह जाएगा। ये सेक तो आपका यहाँ से सेक ए हो गया और ये 10 स्क्वायर ए यहाँ से कितना हो जाएगा 10, ठीक है इस तरीके से। अब इसको हम लोग क्या करेंगे देखिए कितनी बेहतर है, अब इस सवाल को √2, आइए सेक ए को छोड़ देंगे, ये जो साइन है इसको tan ए को साइन बटे कॉस लिखेंगे, तो कॉस ऊपर में चला जाएगा और साइन जो है नीचे में आ जाएगा, ठीक है। तो सेक और कॉस ये जो कट जाएगा, क्योंकि सेक ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 होता है, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा √2 और साइन ऊपर में चला जाएगा, तो ये कोसेक ए आपका राइट आंसर हो। तो √2 कोसेक ए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर निकल के आ गया, कुछ नहीं था, यह tan ए की जगह पे साइन बट्टे कॉस, तो कॉस ये ऊपर में लिख दिया बट्टा में ये हो गया, तो इस तरीके से राइट आंसर आ गया। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, यहां से यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा नहीं तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, देखिए अब दिखाई दिया, यहाँ पे झकास है। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको सीखिए, बहुत ही बेहतर, देखिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट आ गई आपके स्क्रीन पे, ये भी ट्राइगोनोमेट्री का है, ये खूबसूरत सा, यहाँ से देखेंगे कितनी खूबसूरत है, ये देखिए
ये वाला है। कहा आपसे कि cos A बटा 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए 1 माइनस कॉट ए, ये आपसे पूछा। बेहतर सवाल तो है, यहां से देखिए कितनी बेहतर है। आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे ये सॉल्व कीजिए, बहुत ही अच्छा। रूट तो नहीं लगा हुआ लेकिन होल स्क्वायर है। यहां से cos A और बटा में लिखा हुआ है 1 माइनस टेन ए, ठीक है, इस तरीके से। अब प्लस साइन ए 1 माइनस कॉट ए, इस तरह से, और होल स्क्वायर इस तरह से लगा, ठीक है, होल स्क्वायर लगा हुआ। तो आपको कुछ करना नहीं होता है। करना क्या है, अगर आप इसके जगह पे साइन ए बट्टा कॉस ए लिख देंगे, क्योंकि टेन ए बराबर होता है और कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटा साइन। तो क्या होगा, 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए, तो कॉस ऊपर जाके क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर। तो नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए, राइट, प्लस यहां से फिर ये 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए, तो साइन ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस, इस तरीके से ये हो। देखिए कितनी झकास बनते जा रहा है, गौर से देखिएगा। अब जैसा ही इसका लेंगे तो देखिए यहाँ पे कॉस पहले है, यहाँ पे साइन में, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये कॉस ए माइनस क्या हो जाएगा साइन, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो कॉस रहेगा और यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और इस तरीके से होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक स्टेप और देखिए, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको दो बार लिखेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी लिखेंगे यानी कॉस ए माइनस साइन, तो कट जाएगा नीचे से, तो बचेगा सिर्फ क्या कॉस ए प्लस साइन ए, और यहां से होल स्क्वायर। अब यह ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए साइन। ये तो क्या होता है माइनस में, ये तो 1 होता है, ये प्लस क्या होता है साइन 2a, और इस तरीके से राइट आंसर 1 प्लस साइन 2a, चूंकि 2 ये cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, और 2 cos a इंटू साइन ए होता है साइन 2a का फॉर्मूला। तो इस तरह से साइन 2a जो है आपका आंसर निकल गया। तो मैं आशा करता हूं कि आज का ये भी क्वेश्चन काफी बेहतरीन लगा होगा, बहुत ही अच्छा आज का क्लास हुआ, और इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे। तो चलिए फिर मिलता हूं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।